अ नेशन इन द मेकिंग, उभरता हुआ राष्ट्र। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडरेट लीडर्स की, कि जो मॉडरेट लीडर्स थे वो देश की आज़ादी के लिए क्या ओपिनियन रखते थे और किस तरीके से देश की आज़ादी चाहते थे और किस तरीके से वो जनता को जागरूक कर रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मॉडरेट लीडर्स की, उनका क्या कहना था। जो मध्यमार्गी नेता थे, जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ब्रिटिश शासन के बारे में लिखा कि वो किस तरीके से देश को आर्थिक तबाही की ओर लेके जा रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में भी ब्रिटिश शासन की निंदा की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेज़ स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो रेडिकल्स थे, जो आमूल परिवर्तनकारी थे, वो मॉडरेट लीडर्स की बातों को एग्री नहीं करते थे। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है नरमपंथियों की बातों को। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता थे जिन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और कहा कि आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद की ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को अपने स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंग्रेज़ों की नीतियों की। यहाँ पर अगर आप देखो कि इन 1905 वायसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल, यहाँ पर जो वायसराय कर्जन थे उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। और जब ये पता चला यहाँ पर दोनों ही धड़ों को, नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ने ही जो मॉडरेट या फिर रेडिकल्स थे, दोनों ही इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हर तरीके से विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। साथ ही साथ जो यहाँ पर इस आंदोलन को जो नेम दिया गया वो इसको स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया। साथ ही साथ जो आंध्रा का जो डेल्टा रीजन था, यहाँ पर इस आंदोलन को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ है कि 1906 में मुस्लिम लीग थी, उसकी स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ पर ये एक मिनट आप देखिए कि मीनवाइल द कांग्रेस प्लेट इन 1907, कांग्रेस टूट गई थी 1907 में। लेकिन इससे ऊपर का अगर हम देखें यहाँ पर एक मिनट, a group of Muslim landlords and Nawab formed the All India the Muslim League at Dhaka in 1906। यहाँ पर बताया गया है कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 1909 में यहाँ पर जो परिषदों का चुनाव होना था, परिषदों में मुस्लिम मतदाताओं के लिए जो सीटें थी मुसलमान उम्मीदवारों के लिए वो आरक्षित की गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। यानी कि 1909 में मुसलमानों के लिए जो सीटें थी वो आरक्षित की गई थी। एक बार दोबारा से देखें, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। साथ ही साथ 1909 में यहाँ पर जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके लिए जो सीटें थी वो आरक्षित की गई, जहाँ पर परिषदों के जो चुनाव होने थे उनके लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि 1907 में क्या हुआ था। जो कांग्रेस थी वो टूट गई थी, और उसके बाद लेकिन दोबारा से 1915 में, दिसंबर 1915 में दोबारा से कांग्रेस एकजुट हो गई और अपनी जो एम है, उनका जो ऑब्जेक्टिव था उसको आगे बढ़ाया। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करें हम महात्मा गांधी की